एक माँ ने राजेश खन्ना के फिल्म से ली प्रेरणा, गरीबी में बच्चे को कपड़े सिलकर पढ़ाया। जब जज बने लड़के ने माँ को सुनाई खुशखबरी तो छलक पड़े माँ के आंसू। पिता चलाते थे साइकिल पंचर की दुकान, माँ के सर पर था बेटे को पढ़ाने का जुनून सवार। गरीबी, संघर्ष, प्रेरणा और सफलता की कहानी आपको ऊर्जा से भर देगी। सुविधाओं का अभाव था, बिना कोचिंग घर पर तैयारी किया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का ये बेटा पहले अटेम्प्ट में पास किया पीसीएसजे की परीक्षा, लहरा दिया परचम। संघर्ष और सफलता की ये कहानी सुनकर आपको पल भर के लिए लगेगा कि आप कोई 90 के दशक की बॉलीवुड की कोई फिल्म देख रहे हैं। आपको इसमें गरीबी से लड़ता हुआ एक परिवार नजर आएगा। एक माँ को अपने बेटे को संवारने के हुनर का एहसास होगा। एक पिता गरीबी से जूझते हुए कैसे अपने बेटे को और अपने परिवार को चलाता है, ये कहानी आपको वो सब कुछ बताएगी। और 3 मिनट की ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी। सिनेमा केवल मनोरंजन के लिए नहीं, इससे हर तरह की प्रेरणा ली जा सकती है। कुछ लोग सिनेमा देखकर जुर्म करना सीखते हैं, तो कुछ लोग इससे प्रेरणा प्राप्त करके अपने और अपनों की किस्मत संवार देते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की अफसाना उनमें से एक है, जिन्होंने सिनेमा से प्रेरणा लेकर तंगी हाली में अपने बच्चों को पढ़ाया और आज अफसाना के एक बच्चे ने उनकी मेहनत का मूल्य चुका दिया है। दरअसल अफसाना ने राजेश खन्ना की 1991 में आई फिल्म घर परिवार देखा। इस फिल्म में एक अभिनेत्री लोगों के कपड़े सिलकर अपने बच्चों को पढ़ाती है। इस फिल्म पर उन पर गहरा असर पड़ा। घर के हालत ऐसे थे कि साइकिल रिपेयरिंग से उनके पति परिवार का खर्चा बामुश्किल चला पाते थे। ऐसे में बच्चों को पढ़ाना बेहद मुश्किल था। लेकिन फिल्म देखकर अफसाना ने यह सोच लिया कि कुछ भी हो जाए लेकिन सिलाई करके अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगी। अफसाना की इस सोच ने काम किया और उनका समर्पण काम आया। आज उनके बेटे ने उनकी मेहनत का फल दिया और पहले ही प्रयास में पीसीएसजे की परीक्षा पास कर ली। रिजल्ट के बाद जब बेटे ने मां से कहा कि मां मैं जज बन गया हूं, तब उन्हें लगा कि उनकी मेहनत रंग लाई है। अफसाना की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सोच को हकीकत में होते देख लिया था। अफसाना, उनके पति शहजाद अहमद और 3 बच्चे प्रयागराज जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर बरई हरक गांव में रहते हैं। घर के बगल में ही शहजाद के पिता ने 1985 में साइकिल रिपेयरिंग की दुकान खोली थी। शहजाद आज भी इसी दुकान से परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। पढ़ाई में उनका मन नहीं लगा था, वो 10वीं में फेल हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने पिता से साइकिल रिपेयरिंग का काम सीखा और दुकान पर बैठने लगी। कुछ वक्त बाद बगल में छोटे भाई को जनरल स्टोर की दुकान खुलवा दी। अब दोनों भाई दिन भर अपनी दुकान पर काम करने लगे। पति की साइकिल रिपेयरिंग की दुकान से परिवार का खर्चा मुश्किल से चलता था। ऐसे में 3 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकाल पाना मुश्किल था। फिर शहजाद की पत्नी अफसाना ने पैसे इकट्ठा करके किसी तरीके से मशीन लिया और गांव की महिलाओं के कपड़े सिलकर बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया। उनके बड़े बेटे ने पढ़ाई करके प्राइवेट नौकरी ज्वाइन कर ली। दूसरे बेटे आहद अहमद ने 8वीं के बाद यह कहा कि उसे प्रयागराज जाना है और पढ़ाई करना है। घर के हालत इतने अच्छे ना होने के बावजूद अफसाना ने पढ़ाई का महत्व समझते हुए उसे प्रयागराज भेज दिया। यहीं से आहद ने 12वीं की पढ़ाई के बाद 2014 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए एलएलबी का एंट्रेंस दिया। उनके नंबर सिलेक्शन लायक आए, लेकिन 38,000 की सालाना फीस वो इंतजाम नहीं कर पाए। हालांकि बाद में माता पिता ने कर्ज लेकर बेटे की पढ़ाई पूरी कराई। बीए एलएलबी के बाद उन्होंने एक सीनियर के जरिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन कोविड के कारण कोर्ट बंद होने के कारण प्रैक्टिस भी बंद हो गई। इसके बाद से अहमद ने घर पर रहकर पीसीएसजे की परीक्षा की तैयारी शुरू की। पैसे की तंगी के कारण उन्होंने कोचिंग भी नहीं ली और उन्होंने बताया कि उनकी प्री परीक्षा बहुत अच्छी गई, जिसके बाद उन्होंने मेंस की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने मेंस परीक्षा भी निकाल ली। अब उन्हें इंटरव्यू राउंड पर पार करना था। जब वो इंटरव्यू देकर बाहर निकले तो संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि बहुत कुछ सवाल में वो असहज महसूस किए थे। उन्हें लगा कि यहाँ वो बेहतर नहीं दे पाए हैं। 30 अगस्त की शाम तक उनके मन में पास होने की लेकर दुविधा थी, लेकिन जब यूपी लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट जारी किया तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पहले आहद ने रिजल्ट नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने तय किया था कि जब वो पास हो जाएंगे तो कोई ना कोई दोस्त उन्हें फोन जरूर करेगा। हुआ भी कुछ ऐसा। एक दोस्त ने फोन किया और बताया कि तुम्हारा 197वां रैंक आया है और तुम पास हो गए हो। पहले उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब वो अपने परिणाम को लेकर सुनिश्चित हो गए तब उन्होंने अपनी मां के पास जाकर ये खुशखबरी दी और कहा, मां मैं जज बन गया हूं। मां ने अहद को गले लगा लिया। आंखों में आंसू बह रहे थे। उनकी वर्षों की तपस्या का सुखद फल मिल गया था।